2018 की शुरुआत में श्रीदेवी अपने पति फिल्म निर्माता बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने दुबई गई थीं। उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग के कारण इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकी। यह एक सामान्य यात्रा थी जिसमें श्रीदेवी के भतीजे मोहित मारवाह की शादी में पूरा परिवार एक साथ आया था। शादी का समारोह बेहद शानदार रहा। तस्वीरों और वीडियो में श्रीदेवी बेहद खुश और जीवंत दिखीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। 24 फरवरी 2018 की रात श्रीदेवी दुबई के जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल के अपने कमरे में थीं। बोनी कपूर उस दिन भारत लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी ने दुबई में कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। शाम को बोनी कपूर ने श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई लौटने का फैसला किया। उन्होंने होटल पहुंचकर श्रीदेवी को डिनर पर ले जाने की योजना बनाई। श्रीदेवी अपने कमरे में तैयार हो रही थीं। रात करीब 7 बजे श्रीदेवी बाथरूम में गईं। थोड़ी देर तक जब वह बाहर नहीं आईं, तो बोनी कपूर ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने होटल स्टाफ को बुलाया और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य उनके लिए बेहद चौंकाने वाला था। श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी हुई थीं। बोनी कपूर ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया, लेकिन डॉक्टरों ने श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। हालांकि उनकी अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। वह स्वस्थ थीं और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं थीं। ऐसे में कार्डियक अरेस्ट की संभावना को लेकर लोगों में संदेह होने लगा। 2 दिन बाद दुबई पुलिस ने उनकी मौत की वजह डूबने को बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी बाथटब में गिरने से डूब गईं। उनके खून में शराब के अंश भी पाए गए थे, जिससे यह संभावना बनी कि वह बाथटब में गिरकर बेहोश हो गईं और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। यह रिपोर्ट आते ही मामला और भी जटिल हो गया। श्रीदेवी जैसी फिट और सतर्क व्यक्ति बाथटब में कैसे गिर सकती थीं? क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब के अंश पाए जाने की बात ने कई सवाल खड़े किए। श्रीदेवी आमतौर पर शराब का सेवन नहीं करती थीं, तो क्या उस रात उन्होंने शराब पी थी या यह किसी और की गलती थी? पहले मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे खारिज कर दिया गया। यह विरोधाभास क्यों? श्रीदेवी के पति बोनी कपूर उस समय कमरे में मौजूद थे। क्या उनकी मौजूदगी ने मामले को और रहस्यमयी बना दिया? श्रीदेवी की मौत ने मीडिया में कई विवादित और सनसनीखेज कहानियां जन्म दीं। कुछ लोगों ने इसे महज एक हादसा माना, जबकि अन्य ने इसे एक साजिश करार दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि श्रीदेवी की मौत पर 240 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी थी, जो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के मामले में ही क्लेम की जा सकती थी। इससे साजिश के दावे और मजबूत हुए। श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते को लेकर भी कई अफवाहें सामने आईं। कई लोगों ने दावा किया कि श्रीदेवी की मौत एक साजिश थी, जिसे दुर्घटना का रूप दिया गया। दुबई पुलिस ने मामले की गहन जांच की। घटनास्थल पर कोई हिंसा या संघर्ष के निशान नहीं मिले। जांच के बाद दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत को आकस्मिक डूबने का मामला मानते हुए फाइल बंद कर दी। लेकिन इस निष्कर्ष ने उनके प्रशंसकों और कई विशेषज्ञों को संतुष्ट नहीं किया। श्रीदेवी की मौत ने उनके परिवार, खासकर उनकी बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर को गहरे दुख में डाल दिया। पूरे देश में उनके प्रशंसकों ने उनकी याद में श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। श्रीदेवी की मौत एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसे लेकर आज भी कई सवाल बने हुए हैं। उनकी मौत ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनकी असामयिक मृत्यु के बावजूद श्रीदेवी अपने शानदार अभिनय, अद्भुत व्यक्तित्व और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए हमेशा याद की जाएंगी। उनकी कहानी एक स्टार के उदय, संघर्ष और रहस्य के अनोखे मिश्रण के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।